अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं अली सरवर और मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला मुस्लिम लीग नून से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एतराज़ात दूर करने का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दिया है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास से, हमें इंतखाबात की तारीख नजर नहीं आ रही। मजीद कहा, भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका, भारत बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का आज दूसरा रोज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 में से 3 केसेस निपटा दिए। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजिमत केस में पाकिस्तान पोस्ट की दरखास्त खारिज कर दी गई। कत्ल के केस में जमानत की मनसूखी की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा सफ़ीर मुनीर अकरम, अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान और पाकिस्तान सफारतखाने मिशन के आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां, वोटर लिस्टों की तफसीलात जारी। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,59,80,000 से तजावज़ कर गई। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,014। मुल्क भर में मर्द वोटर की तादाद 6,85,08,258 है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए वोटर्स की आदाद शुमार जारी कर दिए। दहशतगर्दी, रियासत के खिलाफ जुराइम और जासूसी में मुलविस कैदियों पर सजा में कमी का इतलाक नहीं होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। वासा के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 77 और गुलबर्ग में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, पाकपत्तन, कमालिया और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, PDM मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। पार्टी के मशावरती इजलास से वीडियो लिंक खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को तबाही की हालत पर पहुंचाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। 70 साल में इतना बड़ा जुर्म किसी ने नहीं किया होगा कि मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे ला खड़ा कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अवाम के तकलीफ का इदराक है, मसाइल के हल के लिए कोशिश है। इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। एक इंटरव्यू में कहा, आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों के तनाजुर में पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जाता है। बदकिस्मती से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान जैसे मालिक के लिए ये बड़ा चैलेंज है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की गिरफ्तारी पर IG, CPO और डिप्टी कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भतीजे और मुलाजिम समेत गिरफ्तारी के खिलाफ पटीशन पर समात। अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को भी केस के इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 22 सितंबर को मुफस्सिल जवाब तलब करते हुए केस की समात मुलतवी कर दी। हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इतना बड़ा इक़दाम। वफाकी हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कैदियों के सजाओं में 3 माह की छूट देने का फैसला। वफाकी काबीना ने कैदियों की सजा में 3 माह की खुसूसी छूट की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। दहशतगर्दी, रियासत के खिलाफ जराइम और जासूसी में मुलव्विस कैदियों पर सजा में कमी का इतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील के साथ दिलचस्प मुकालमा। दौरान समाअत वकील मुनीर पराचा ने अदालत को बताया कि 2 भाइयों का आपस में तनाज़ा था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना इखलाक आपको वहाँ मिलेगा ऐसा कहीं नहीं। पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। जिस पर वकील ने कहा कि लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी। इस मौके पर अदालत में कहकहे लग गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाद में शिपोनर कॉलेज के करीब नाबालिग मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। SSP सेंट्रल का कहना है कि जहाँ बहक दोनों अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। दोनों अफराद के लाशें फासले से मिली। वाक़ये की जगह से सिर्फ एक मोटरसाइकिल मिली है।
पाकिस्तान ने यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, IMF बेल आउट पैकेज के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त की खबर है बेबुनियाद है, जबकि पाकिस्तान इस बेबुनियाद और अमन मन घड़त खबर को मुस्तरद करता है। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन रुकन फेडरल पार्लियामेंट इकरा खालिद ने पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इकरा खालिद कनाडा की तारीख में पहली पाकिस्तानी निजात खातून हैं जिन्हें पार्लियामेंट के इस अहम ओहदे पर तैनात किया गया है। पार्लियामेंट हाउस अटावा में हल्फदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट की शिरकत और मुबारकबाद दी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलविस हो सकती है। कैनेडियन वजीर आजम का इल्जाम। पार्लियामेंट से खिताब में जस्टिन ट्रूडो ने अपने मुल्क में भारतीय मुदाखलत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया। भारत की रिवायती हर धर्मी जारी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल पर कैनेडियन हुकूमत के इकदाम पर जवाबी इकदाम में कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब करके मुल्क बदरी के फैसले से आगाह किया। और कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो के भारत पर इल्जामात पर व्हाइट हाउस का गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान एडरसन वॉटसन का कहना है कि अमरीका ने कनाडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है। कनाडा में तफ्तीश के आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।